जम्मू शहर का पुराना बस स्टैंड और यहाँ पर एक इमारत है जिस इमारत में 170 के करीब दुकानें हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जेडीए ने इस इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया है और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है जिस बोर्ड में साफ तौर से ये लिखा गया है कि ये इमारत बिल्कुल भी सेफ नहीं है, असुरक्षित है और यहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं उसके बाद इनकी जिम्मेदारी जो है वो जेडीए की नहीं होगी। इमारत की काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत है और हम आपको समय विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इमारत कितनी बुरी स्थिति में है। जगह जगह पर दरारें पड़ी हुई हैं, छत से पानी टपक रहा है और जो फ्लोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी खस्ता हालत में है। इसके अलावा जो ये इमारत है यहाँ पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं और आपको बता दूं कि इस इमारत में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय इन दुकानों में चलाते हैं। जेडीए ने ये बोर्ड लगाकर इस इमारत को असुरक्षित तो घोषित कर दिया, अपना पल्ला तो झाड़ दिया, लेकिन इन लोगों को ये साफ नहीं किया कि इसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से अपना कारोबार चलाएंगे और कैसे अपनी आजीविका कमाएंगे। तो लोग इस समय यहाँ पर बहुत परेशान हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इस इमारत की हालत कितनी ज़्यादा खराब है। इमारत में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, छत इसकी टपक रही है और ऐसा लगता है देखने में कि इमारत कभी भी गिर सकती है। लेकिन जेडीए ने साफ तौर से ये कहा है कि ये जो इमारत है असुरक्षित है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर काम करने वाले दुकानदार कहाँ जाएंगे, कैसे अपनी आजीविका कमाएंगे, ये साफ नहीं किया गया है। जेडीए ने ये कहते हुए अपना पल्ला तो झाड़ लिया कि इमारत असुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को इस इमारत में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, या अगर ये इमारत असुरक्षित है तो यहाँ पर काम करने वाले लोग कहाँ जाएंगे, इसके बारे में जेडीए ने फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। काफ़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इमारत कभी भी गिर सकती है और कई लोगों की जान जोखिम में डल सकती है। इसी पर यहाँ के स्थानीय दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका इस पर। ये दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं नारायण गुप्ता, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन जर्नल बस स्टैंड का। राजन गुप्ता जी, जेडीए ने इस बिल्डिंग को असुरक्षित तो घोषित कर दिया, अब आगे क्या? नहीं, असुरक्षित घोषित किया है, मगर ये सुरक्षित बिल्डिंग नहीं है। बेरोज कब का सुरक्षित किया हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले का हुआ है। म्यूनसिपैलिटी भी असुरक्षित घोषित की थी, अब उसको रेनोवेट किया हुआ है तो वो भी अच्छा बन गया है। इसी तरह ये इसको भी इनके रेनोवेट करते हैं तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। इनके डिपार्टमेंट ने कुछ सोच लिया मन में, इसको नया बनाना है तो हम तैयार हैं, दुकानदार सहमत हैं और हमें सही ढंग से कहीं सही जगह हम जितने भी दुकानदार उनको बसा दी दुकानें दे दी जाए तो दी जाए, जहाँ इस बिल्डिंग में मार्केट अच्छी सी बनाई जाए जिसमें हम अपना कारोबार चला सके। हम चाहते हैं कि कम से कम दुकानदारों जो इधर कम से कम 150-200 दुकानदार हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखा जाए रोजी रोटी का, क्योंकि 150-200 दुकानदार है, उसके बाद उनके हर दुकान पे 2-2 3 मुलाजिम है, कम से कम 1000-1500 फैमिली बन जाती है। तो कम से कम इनका भी पूरा ध्यान रखा जाए जिससे कि इनका भी दुकानदारों का कारोबार चलता रहे तो और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी चलती रहे। हम कुछ और दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है, क्या आप घबरा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, या फिर आपने कुछ सोचा हुआ है कि आगे किस तरह से करना है? मैडम जी, मैं प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से जो आपने बात मुझे पूछी है कि बिल्डिंग अनसेफ तो घोषित की है, मगर ये बिल्डिंग अनसेफ नहीं है, क्योंकि टाउन हॉल भी उन्होंने अनसेफ घोषित किया था मगर उसको रिपेयरिंग की, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। इस बिल्डिंग के ऊपर भी 2-3 करोड़ रुपये लगे, ये भी ठीक हो जाती है, मगर अब डिपार्टमेंट हमको बता रहा है कि हमने ये बिल्डिंग पूरे नए सिरे से ही बनानी है, इधर मॉडर्न टाइप के साथ तरीके से बनानी है। हमें कोई इतराज़ नहीं है, डिपार्टमेंट बनाए, हमें खुशी है, मगर जो हमारे 150 से 200 दुकानदार हैं, 50-60 फड़ी वाले हैं, ये लोग जो इधर काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए
उनके बारे में भी कोई अच्छी पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो भी रोजी रोटी कमा सके। आप प्रेसिडेंट हैं और जाहिर सी बात है कि जितने भी दुकानदार हैं वो आप पर ट्रस्ट करते होंगे और आप ही आगे चलते हैं, तो आपकी किसी अधिकारी से इसको लेकर कोई बात हुई, किसी उच्च अधिकारी से लेकर कि आगे जो दुकानदार हैं उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा है? पिछले दिनों कुछ चंद लोगों ने जो अपने मफाज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए डिपार्टमेंट को गुमराह कर रहे थे। हमारा कोई इधर जो है कि भाई इधर कोई यात्रु नहीं बैठने देना, इधर बस नहीं रुकने देनी, इधर बैरिकेड लगवा देना, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि वो डिपार्टमेंट को वो गुमराह कर रहे थे, हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे थे। हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जब डिपार्टमेंट इधर आया तो हमने डिपार्टमेंट को सारी बातें बताई। डिपार्टमेंट की जब आंखें खुली, उन्होंने जब ये देखा ये चीज़ गलत थी, उन्होंने हमारी बातें मानी। क्योंकि हमारे नेताजी वो बीजेपी के स्टेट के यूटी के वाइस प्रेसिडेंट है जुद्धवीर सेठी जी, चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता जी, वो भी आए। उन्होंने ये मसला हमारा शार्ट आउट किया और डिपार्टमेंट को समझाया और डिपार्टमेंट ने हमारी बातें मानी। और हम डिपार्टमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है ही नहीं। हम चाहते हैं डिपार्टमेंट बनाए, जम्मू को सुंदर बनाए, स्मार्ट बनाए, हमें खुशी है। मगर ये नहीं है कि किसी एक का पेट भरने के लिए 100 आदमी को बर्बाद किया जाए, वो हम कभी नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल कि आप क्या चाहते हैं कि आप इस बिल्डिंग की रेनोवेशन हो या फिर जो दुकानदार हैं इन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए? हमने तो डिपार्टमेंट को यही बताया था कि इस बिल्डिंग की रेनोवेशन की जाए। ये बिल्डिंग अभी भी मजबूत है क्योंकि ऊपर घास उगी हुई है, प्रणाले बंद हैं और जो भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग है वो करवाई जाए। ये बिल्डिंग आज भी सेफ़ है। मगर डिपार्टमेंट बोलता है कि हमने ये नई बनानी है, नए सिरे से बनानी है, हमें तब भी कोई इतराज़ नहीं है। मगर जो हमारे जो दुकानदार हैं उनके लिए अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। जिस तरीके से वो नई बिल्डिंग बनाई है, हमें उस तरीके की बिल्डिंग नहीं चाहिए। बिल्डिंग तो ठीक है मगर जो दुकानें बनाई हैं वो गुफा टाइप चौबू बनाए हुए हैं, वो उधर ग्राहक कैसे जाएगा? अगर आप दिन में भी उधर जाओगे ना, आपको अंदर डर लगेगा, तो रात के समय तो उधर क्या हाल होगा। तो हम चाहते हैं कि बिल्डिंग इधर बने। हमने डिपार्टमेंट को कुछ जगह बताई हुई है, वो जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर हमारी दुकानें बनाएं, ऊपर जेडीए होटल बनाएं, नीचे पार्किंग भी बन जाएगी, ऊपर सिनेमा हॉल भी बनेगा और डिपार्टमेंट को आमदनी भी आएगी और हमारे दुकानदारों का काम भी चलेगा। तो इसी से हम डिपार्टमेंट को ये बता देना चाहते हैं कि इस तरीके से काम करें, हमें बीच में बिठाया जाए, हमारे लोगों की बात सुनकर जो प्रोजेक्ट सही बने, जो जनता के लिए अच्छा निकल के आए, वो चीज़ की जाए, तो वही अच्छा होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार जिनसे हमने बातचीत की और इनका साफ तौर से यही कहना है, वो चाहते हैं कि अगर इस इमारत को रेनोवेट किया जाए तो ये फिर से फंक्शनल हो सकती है, फिर से वो यहाँ पर अपना कामकाज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो वो चाहते हैं कि उन्हें किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पर वो अपना व्यवसाय चला सके, अपनी आजीविका कमा सके। तो फिलहाल के लिए इसी के साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मगोत्रा के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाज़त और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।